हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप सबकी प्यारी गोपिका। हाँ, ये प्यारी मैंने मेरे खुद के लिए लगा लिया। तो आज व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम से। मुंबई में बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है, टचवुड। एंड मौसम बहुत ही अच्छा था। मुझे कुछ काम था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी मेरे साथ बाहर ले चलूँ। बस ये मैं निकल चुकी थी। बहुत ही अच्छी शाम थी, थोड़ी सी बारिश रुक गई थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी रुक रुक के। तो मैंने ऑटो में बस ऐसे ही मैं हवा खा रही थी और मैं म्यूज़िक सुन रही थी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे थोड़ी ठंड भी लग रही थी। बस ऐसे ही थोड़ा आगे निकली मैं, लेकिन बारिश बहुत बढ़ गई थी। तो कुछ एक दो काम थे, मैंने वो फिनिश किए, बट मैं एक्चुअली अपना जो सोच के निकली थी वो कर नहीं पाई। सो आई हैड टू कम बैक होम। अब मैं घर आई तो सोचो मैंने क्या बनाया होगा। डिनर बनाना था, नहीं बारिश थी तो मैंने ज़रा भी कोई भी पकौड़े शकौड़े नहीं बनाए। हम बना रहे हैं सिंपल सी रोटी सब्ज़ी की रेसिपी। तो मैंने ले लिया था धनिया पत्ती, कुछ धनिया के स्टॉक थे मेरे पास, स्टेम आई मीन टू से, जीरा, करी पत्ता, और ये सबको मैंने हैंड पाउंड कर लिया। मुझे थोड़ा सा वो और दरदरा लग रहा था तो मैंने उसको और थोड़ा सा कूट लिया। और फिर हो गए थे हमारे पटेटोज़ बॉयल, तो उसको चेक कर लिया। पटेटोज़ अच्छे से बॉयल हो चुके थे। फिर मेरे को लगा कि इस बीच मैंने थोड़ा म्यूज़िक भी चला लिया था, मुझे अच्छा लगता है म्यूज़िक सुनना। तो इसमें से थोड़े आलू मैंने निकाल लिए थे, फिर मुझे एक्स्ट्रा किए थे, कुछ और काम में यूज़ हो जाए, इस वजह से मैं ऐसा कभी करती हूँ। सो आई स्टार्टेड पीलिंग ऑफ द पटेटोज़। और बस तो ये आलू बहुत गर्म था, मुझे बहुत ही गर्म लगा। ये देखो देखो मेरे हाथ जलने लगे थे। सो आई हैड टू ड्रॉप इट डाउन। तो मैंने सोचा कि मैं जिस काम से बाहर गई थी तो मेरा काम तो ठीक से हुआ नहीं, बट हाँ मेरे एक इवनिंग का मज़ा ले लिया, अच्छे से मौसम का मज़ा ले लिया बाहर जाके। और जब मैं घर आई मुझे कुछ खाना बनाना ही था तो मुझे लगा चलो मैं क्यों ना ये रेसिपी ही शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। तो आई स्टार्टेड शूटिंग द वीडियो वेरी रैंडम। मैंने कुछ खास ऐसा सेटअप नहीं करके रखा हुआ है। तो बस मैंने ऑयल पटेटोज़ को छोटे छोटे पीसेज में, मीडियम साइज़ के पीसेज में उसको कर लिया था रेडी। और फिर मैंने आटा लगा लिया। आटे में कुछ भी नहीं है, नमक नहीं है और कोई मोइन नहीं डालते, हम सिंपल आटा लगाते हैं। बस ऊपर से थोड़ा सा ऑयल या तो घी, बहुत ही कम, उसको ग्रीस करने के लिए। और फिर मैंने उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे ले ली थी मैंने मेरी एक कढ़ाई जो कि काफ़ी अच्छी हो चुकी है यूज़ होके, नॉन स्टिक जैसी। तो फिर मैंने वो कढ़ाई ले ली और उसको हीट करने के लिए रख लिया। एक्चुअली ठंड हो गई थी बहुत, तो गर्म होने में भी टाइम लग रहा था। बस तो वो थोड़ा सा हीट हुआ, फिर उसमें मैंने डाल दिया ऑयल। ये सिंपल पीनट ऑयल है, कोई रिफाइंड ऑयल नहीं है। तो ऑयल को गर्म होने में भी टाइम लग रहा था, बाहर से हवा आ रही थी तो जो गैस की फ्लेम थी वो इधर उधर हो रही थी, इस वजह से। बस फिर मैंने सिंपल सी सब्ज़ी बनाना शुरू कर दिया। उसमें मैंने डाल दिया था ऑयल में यहाँ पे मस्टर्ड सीड, राई जिसको कहते हैं, राई डाल दिया, थोड़ी सी मेथी भी डाली थी। और फिर उसमें डाल दिया हम लोग का सबका फेवरेट जीरा। आलू की सब्ज़ी में जीरे का कॉम्बिनेशन इज़ जस्ट अमेजिंग। तो मैंने जीरा डाल दिया। फिर जो हमने ग्रीन मसाला रेडी करके रखा था, धनिया करी पत्ता वाला, वो इसमें ऐड कर दिया। गैस की फ्लेम को कम करके उसको थोड़ा सा सॉटे किया। देन आई एडेड द टमेटोज़। मैंने एक ही टमाटर लिया था क्योंकि मैं आगे लेमन भी यूज़ करूँगी, इसलिए टमाटर एक लिया। उसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च। ये बहुत स्पाइसी वाली लाल मिर्च नहीं है, कम स्पाइसी है ये। बस फिर इसको हल्का सा पानी डाला था फिर मैंने, और मिक्स मिक्स मिक्स। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है। कभी मौका लगा तो मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँगी जो मैं नॉर्मल घर में बनाती हूँ, हमारे डेली व्लॉग्स में मैं ऐसा कुछ शेयर करूँगी। बस उसको मैंने कुक होने के लिए ढक दिया
और फिर टमेटोज़ थोड़े सॉफ्ट हो गए थे। सो हम लोग को बस उसको देखना है कि थोड़ा सा मशी से हो जाए। फिर मैंने उसमें और नमक ऐड कर दिया था। आलू के जो पोर्शन का हम डालते हैं वो भी उसमें ही ऐड कर दिया मसाले में, और अच्छे से प्रेस कर दिया उसको ठीक से वापस। देन आई एडेड द पोटैटोज़। उसके बाद उसको कुक कर दिया था थोड़ी देर और। ये देखो मैं चेक कर रही हूँ सब ठीक से गले तो नहीं है ना टमाटर। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी उसमें से। तो मैंने जो हमारे आलू कट करके रखे थे वो सारे उसमें ऐड कर दिए एंड देन आई स्टार्टेड मिक्सिंग इट। फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया था थोड़ी देर के लिए। फिर वापस उसको मैं जब ऐसे मिक्स करती हूँ तब अगर मुझे वाटरी लगता है तो मैं उसको थोड़ा सा हाई कर देती हूँ। एंड देन मैंने मेरा स्पैचुला चेंज कर दिया क्योंकि मुझे वो नहीं जम रहा था इसमें। सो आई टुक दिस वन और हल्का सा पानी ऐड किया था। समटाइम्स मैं ऐसे वाइल कुकिंग ओनली आई डिसाइड, सूखी सब्जी भी अगर है बट मसाले को अगर ठीक से मिक्स करना है तो हल्का सा पानी स्प्रिंकल करने में कोई दिक्कत नहीं है। देन आई एडेड धाना जीरा। ये मिक्स होता है और कूटा हुआ होता है, तो मतलब मशीन से नहीं, अगर हैंड पाउंड वाला मिल जाए तो अच्छा है। फिर उसमें ही थोड़ी सी मैंने गरम मसाला की भी एक पिंच डाल दी थी। तो सिंपल सब्ज़ी बना रहे थे, ज़्यादा कुछ इसमें स्पाइसेस नहीं डालने की ज़रूरत थी, ऐसे ही खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो जो हम करी पत्ता को जब हम कूट के डालते हैं ना तो वो पहले तो वो मुंह में भी नहीं आते अननेसेसरी, और ऐसे हम उसका हम कंज्यूम भी कर सकते हैं। नाउ टू कुक दिस काइंड ऑफ सब्जी मैं उसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। अंदर से वो सेल्फ कुकिंग हो जाती है और वो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट उसका। फिर मैंने आटा चेक कर लिया वापस, वो रेस्ट के लिए उसको एक बार नीड कर लिया था अच्छे से ठीक से। मैंने इसमें दिखाया नहीं है, बहुत लेट हो चुका था, तो मैंने फटाफट से फिर रोटीज़ बना ली। और पता क्या हुआ, मेरे पास एक छोटा सा स्टैंड है, वो थोड़ा सा उसका स्टैंड थोड़ा सा शेकी हो गया था, तो मैं भी थोड़ी हड़बड़ी में थी, तो फिर मैंने जैसे वो रिकॉर्ड हो रहा था उसको रहने दिया। आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। और फिर फटाफट से मैंने ये रोटी बना ली। आप लोग क्या कहते हो? हम तो रोटी कहते हैं सिंपल रोटी को, और कुछ लोग फुल्का कहते हैं, कुछ लोग चपाती कहते हैं। सो यस, हमारे अलग अलग स्टेट, हमारे अलग अलग नाम, यही तो ब्यूटी है ना। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो, कुछ कमेंट करो कि कहाँ से देख रहे हो एंड व्हाट वुड यू लाइक टू सी नेक्स्ट, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बस तो इस तरह से हमारी एक सिंपल सी इवनिंग का सिंपल सा मैंने रिकॉर्ड किया। ये देखो हमारी अच्छी सी फुल्की तैयार हो गई है रोटी गुब्बारे जैसी फूल चुकी है। इसमें अब लगेगा खुशबूदार घी गायेगा। घी लगाया रोटी में और हमारी अच्छी सी एक सिंपल सी डिनर प्लेट रेडी थी बाय देन। सबको घी खाना चाहिए थोड़ा सा। यस, मेरी बेटी को कभी कभी शी डिमांड्स कि मुझे ज़्यादा लगा दो, तो मैं उसको ज़्यादा भी लगा देती हूँ। बस तो इस तरह से हमारी कलरफुल सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी। और उसमें जो धनिया का जो मैंने स्टेम डाला था ना, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी उसकी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा छाछ भी बना दो, तो थोड़ी सी छाछ बना दी। तो सिंपल सी रेसिपी डिनर की रेडी है। ज़रूर बताना कैसी लगी आप सबको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।